नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ये कह लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं कि जिसमें एक बार पैसा लगा के छोड़ दिया जाए और कुछ सालों बाद हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, तो ये ऐसे ही दो फंड मैं आपको आज बताने वाला हूं जो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दमदार ये फंड रह सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर या तो किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं जो अच्छा रिटर्न दे दे उन्हें लॉन्ग टर्म में, या फिर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड वो चुनते हैं जिसमें वो बस एक बार लमसम अमाउंट डाल दें और उसके बाद वो फंड उन्हें अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। तो दो फंड मैं आपको बताऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इनकी जो कैटेगरी है बहुत ही हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड फंड है पहला वाला जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप छोटे पैमाने पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए ये हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा हो सकता है। तो भाई, इसमें जो फंड का नाम है ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाइब्रिड फंड। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी है ये हाइब्रिड है। अब पहले हम हाइब्रिड स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। तो भाई, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी की एक स्पेसिफिकेशन ये होती है कि ये बहुत सारे रिस्क एपेटाइट को पूरा करती है और बहुत ही हाइब्रिड तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब ये फंड क्षमता रखते हैं ऐसी कि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं कुछ ही सालों के अंदर, और इसीलिए इस सेक्टर के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाइब्रिड फंड एक बहुत जाना पहचाना नाम है जो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न बनाता हुआ आ रहा है। तो भाई, म्यूचुअल फंड बाजार में सबसे बड़े एएमसी में शामिल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अग्रेसिव हाइब्रिड फंड स्कीम, जिसको आज हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिया है। अब इसमें 65% का जो हिस्सा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी जो हिस्सा बचता है 20 to 35% का वो डेट में निवेश किया जाता है, यानी कि कर्जे वाली चीज़ में, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल फंड है। अब रिटर्न कैसा मिला है उसके बारे में जान लेते हैं इस फंड से। तो देखिए, इस श्रेणी में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस फंड ने, और 3 साल की बात करें तो लगभग 26% की CAGR दी है रिटर्न इसने, और 5 साल की ड्यूरेशन में इसने लगभग 21% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि इसकी कैटेगरी, बेंचमार्क और बाकी कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देता है। 3 नवंबर 1999 को अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो 30 अप्रैल 2024 तक लगभग 34.5 लाख रुपए, यानी कि 34.5 लाख रुपए उसके बन चुके होते, यानी कि 15.5% के आसपास की CAGR से इसने रिटर्न दिया है। अब जान लेते हैं कि भाई, अगर इतना आप नहीं ले सकते रिस्क, आप एक मीडियम यानी कि मिडिल कैटेगरी के रिस्क एपेटाइट हैं या रिस्क इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में जान सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो एक मिडिल कैटेगरी में रिस्क को झेल सकते हैं, तो उनके लिए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। 17 साल पुराना ये आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला फंड है। अब इस कैटेगरी में इस फंड को सबसे नंबर 1 माना जाता है, और इसमें शेयरों को कम कीमत पर खरीदने और ज़्यादा कीमत पर बेचने में मदद मिलती है, इसीलिए ही इसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कहा जाता है। देखिए, शेयर मार्केट में जिस तरह से सर्कल घूमते हैं, यानी कि आपको पता ही है कि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, रोज़ मार्केट घटती और बढ़ती रहती है, तो उसी के हिसाब से ही इस फंड को मैनेज किया जाता है। और पूरी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई और कैलिब्रेट करने के बाद अगर इस फंड की बात हम करें तो 3 साल की ड्यूरेशन में इसने 13.49% का CAGR दिया है, और 5 इयर्स की ड्यूरेशन में इसने 12.83% का CAGR दिया है, जो कि वोलेटिलिटी और एक वोलेटिलिटी के अंदर, वोलेटिलिटी वाले माहौल में बहुत ही अच्छा रिटर्न इसको माना जाता है। अब अगर 30 दिसंबर 2006 को किसी ने इसमें 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो 30 अप्रैल 2024 तक ये लगभग 6.5 लाख रुपए हो गया होता, यानी कि 11.40% का CAGR रिटर्न इस फंड ने निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, ये थे वो दो ऐसे फंड जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई, पहला है हाइब्रिड कैटेगरी का फंड जिसका नाम था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाइब्रिड फंड। इसके बाद जो आता है वो था
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि ICICI तरफ से आता है। तो ये 2 फंड बहुत अच्छे हैं, चाहे तो आप किसी एक फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।